हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ, मैं शेप बिल्डर टूल की बात कर रहा हूँ कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आइए। तो विड टूल के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर जो मैंने यहाँ तक टूल पढ़ा चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास शेप बिल्डर टूल है, लाइव पेंट बकेट टूल है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है। बट दिस टाइम गो फॉर द शेप बिल्डर टूल। आप क्लिक कर लें और क्लिक करके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, शेप बिल्डर टूल आ जाएगा, लेकिन अभी ये कोई काम नहीं करेगा। एक्चुअली दिखने के लिए ये इतना सा टूल है, लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या मूव टूल है, बट दिस इज़ वेरी अमेजिंग टूल। बहुत ही क्लास का टूल है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप लव से पहचान शेप बिल्डर। बिल्डर मतलब बनाने वाला। क्या बनाने वाला? शेप बनाने वाला। इसका मतलब ये शेप्स बनाता है। अच्छा, शेप बनाता कैसे? ये शेप्स, जो शेप्स बनी हुई होती है ना, उन्हीं से मजीद शेप्स बनाता है। लेकिन दो शेप्स मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी आपको अंदाजा होगा उन चीज़ों का। हमारे पास शेप्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है नेचुरल शेप्स, ठीक है, कुदरती शेप्स जिनको हम ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। एक होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में और अलजेब्रा में वॉट जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, और आप उनको इनऑर्गेनिक शेप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों शेप्स के अंदर मजीद दो शेप्स आती हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं नेगेटिव शेप, एक को बोलते हैं पॉजिटिव शेप। पॉजिटिव शेप जो होती है ना, पॉजिटिव शेप जो होती हैं वो ये होती हैं कि जो मैंने बनाई हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ सर्किल लिया और मैंने एक सर्किल बना दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव शेप है। क्यों? क्योंकि भाई ये मैंने बनाया है। अच्छा भाई, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, मैंने एक मजीद शेप बना दी और कलर चेंज कर दिया, ये कौन सी शेप है? ये भी पॉजिटिव शेप है। अच्छा, नेचुरल शेप हो या ज्योमेट्रिकल हो, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव शेप होती हैं, ठीक है। जब मैं एलिमेंट पढ़ाऊंगा, एक एलिमेंट होता है स्पेस, उसके अंदर भी तीन तरह की स्पेस होती है। एक वाइड स्पेस होती है, ठीक है, एक एरियल स्पेस होती है और एक होती है नेगेटिव स्पेस। वहां पर भी हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आता है, बट दिस टाइम हम शेप की बात कर रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, भाई मैंने बनाई है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है। लेकिन आप नोट करें, जब ये आपस में दोनों को टकरा रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपके पास मजीद शेप्स बन रही हैं। एक तो ये रेक्टेंगल खुद ही है, एक ये सर्किल भी है, एक ये हाफ सर्किल भी बन रहा है, एक इधर वाला हाफ भी बन रहा है, एक ये शेप भी बन रही है ब्लू वाली। अगर मैं सर्किल को काउंट ना करूं तो एक ये शेप भी बन रही है, एक ये शेप भी बन सकती है कि मैं इसको 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 मिला दूं, ये पूरा एक शेप बन जाएगी। तो आपको अंदाजा हो रहा है इससे कि आप एक इन दो शेप से कितनी सारी शेप्स बना रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमें इस टाइप की नेगेटिव और पॉजिटिव शेप्स से बनाना हो कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट, तो फिर हम उनके लिए शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जब दोनों की बात हो रही है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। जब दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, अब आप शेप बिल्डर टूल लीजिए तो आप ये देखें, बताएगा आपको कि भाई मैं वर्किंग कर रहा हूं। और यहाँ पे देखें प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का मतलब कि मैं शेप्स ऐड करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप आल्टर की दबाएंगे तो देखें प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। आल्टर की दबाइएगा तो प्लस का साइन आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं शेप को खत्म कर दूंगा, ठीक है, मतलब डिलीट कर दूंगा। तो आपने कहा कि भाई ये वाली शेप मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों शेप्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने आल्टर दबाया, मैंने ऐसे करके इन दोनों को काट दिया, तो ये दोनों शेप्स खत्म हो गई, ये रह गई। सॉरी। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर आपने कहा नहीं मुझे ये शेप भी मिला दो, इसके साथ ये भी मिला दो, ये तो वही रेक्टेंगल बन गया, मैं कहा नहीं इसके साथ ये भी मिला दो, एक ये नई शेप बन गई, ठीक है। जैसे मस्जिद के वो नहीं होते लाइक दरवाजे, मीनार, लाइक उस टाइप की शेप बन गई है।
तो अब मैं आपको इस तरीके से काफ़ी सारी शेप बना के दिखाता हूँ। फॉर मैंने सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद मैंने पास मैंने सर्किल यहाँ पे इस पे कॉपी कर दिया और इसी सर्किल को मैंने इन दोनों को मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। कंट्रोल वाई शॉर्टकट की आउटलाइन में कन्वर्ट करने की, आपका सारा आर्टवर्क आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है कंट्रोल वाई शॉर्टकट की। होता वैसा ही है लेकिन वो थोड़ा सा एक तो उसके सेंटर पॉइंट ईजिली मिल जाते हैं और स्नैपिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, और दूसरा इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका आर्ट वर्क जो ना हैवी नहीं होता, वो थोड़ा सा मतलब उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। आपका आर्ट वर्क अगर हैवी भी होगा तो वो हैंग नहीं होगा पीसी, इसका एक ये फ़ायदा भी होता है। तो आप आल्टर दबाएं, इसकी कॉपी मैंने यहाँ पे भी रख ली। वैसे तो आपको मैंने पाथफाइंडर अच्छे तरीके से पढ़ाया था। आप पाथफाइंडर में क्या होता था कि भाई डिवाइड ले लें तो डिवाइड में सबके सब अलग अलग हो जाएंगे, और फिर माइनस बैक था, माइनस फ्रंट था और बहुत सारे थे। तो उसमें कुछ किसी में कुछ गायब होता था, किसी में कुछ गायब होता था, किसी में कोई चीज़ अलग हो जाती थी। लेकिन शेप बिल्डर टूल में क्या है, कंट्रोल वाई कर लें इसको, दोबारा आप कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ताकि आपको अंदाजा हो कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने लिया शेप बिल्डर टूल। अब ये शेप मेरे पास अलग काउंट होगी, ये अलग काउंट है, 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 ये अलग काउंट है। तो मैंने कहा भाई मुझे इस पे अलग क्लिक कर दिया, मैंने सिंपल क्लिक कर दिया तो ये शेप अलग बन गई। मैंने कहा भाई मुझे जो ना ये फ्लावर बनाना है, इन तीनों को मैंने एक लाइक का फ्लावर बना लिया, ठीक है। और ये मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बना चुका हूँ और मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मेरे पास दो शेप्स बन गई। जब आप बाहर क्लिक करेंगे, मूव टूल लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये शेप अलग बन चुकी होगी, क्योंकि आपने इसको इन तीनों को मिला दिया था। और यहाँ से मेरे पास देखें अम्ब्रेला टाइप की कोई शेप बन गई। तो आप इस तरीके से भी ये शेप्स बना सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्किल लिया और सर्किल लेने के बाद फिर मैंने मज़ीद कुछ सर्किल ले लिए यहाँ पर। इसी तरीके से मैं रैंडमली कुछ ले लेता हूँ और एक दो सर्किल मैंने यहाँ पे ले लिए और इन दोनों को मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया और फिर मैंने इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ से ले लेता हूँ उनको कॉपी, ऐसी रैंडम थी मैं बना रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट एम ले लें और मैंने कहा भाई मुझे ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ठीक है। और इसको इससे प्लस कर दो, इसको इससे प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। मतलब जो मैं चाह रहा हूँ ना मैं वाली शेप बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको एक अंदाजा होगा इस बात से कि ये शेप बिल्डर टूल के साथ साथ शेप ब्रेकर टूल भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ली, मैंने कहा मुझे इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो आप बोलेंगे सर पाथफाइंडर लें और काट दें। आप यहाँ से पाथफाइंडर लेंगे, एक शेप यहाँ पे लेंगे और एक शेप यहाँ पे लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट F9 दबाएंगे और कट कर देंगे। तो एक दोनों तीनों हिस्सों में तकसीम होगा। लेकिन देखिए ये ज़ाया हो गया ना पीस मेरा, ये पीस ज़ाया हो गया। अच्छा, इस पीस को भी ज़ाया नहीं करना आपने, तो फिर आप बोलेंगे सर डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो ले लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और इसकी आप कोई सा भी कलर कर लें, कोई मसला नहीं है। फिल लें, आउटलाइन लें, कोई मसला नहीं है। फिर इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो करें, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट में जाएं। ये मैंने शेप नहीं ली थी क्या? ली थी, ऑब्जेक्ट पाथ एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। अब ये ज़ाया तो नहीं होगी शेप, ये शेप अलग हो जाएगी, ये शेप अलग हो जाएगी, ये शेप अलग हो जाएगी। अब मैं अगर ये अभी तो 2 लाइनें थी, आपने जल्दी जल्दी कर लिया, अगर ये ज़्यादा होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आप क्या काम करें, जो शेप लें, इन सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, शेप बिल्डर टूल लें। अब ये अलग है, इस पर अलग क्लिक कर दें, इस पर अलग क्लिक कर दें, इस पर अलग क्लिक कर दें और ये जो पीस निकल रहे हैं आल्टर दबा के इनको आप माइनस कर दें। मतलब आल्टर से माइनस भी कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे क्लिक करके मैंने इनको अलग कर दिया। अब ये पीस अलग है, ये पीस मेरे पास अलग है, अब ये पीस मेरे पास अलग है। तो तीनों शेप्स मेरे पास अलग अलग हो गई, ठीक है। अब तो शेप बिल्डर टूल से आपको अंदाजा होगा कि आप जो ना शेप्स को ईजिली कट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब मैं सर्किल लिया, मैंने सर्किल को मुझे हाफ करना है तो आपने पेन टूल लिया, यहाँ से क्लिक किया, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शेप बिल्डर टूल से करके दिखा रहा हूँ। दोनों सेलेक्ट करें, शिफ्ट एम लें, मैंने कहा ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, इसको अलग क्लिक कर दो, इसको मुझे चाहिए नहीं, माइनस कर दो आल्टर दबा के। तो आल्टर दबा के जब आप माइनस करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी और आप आल्टर नहीं दबाएंगे, सिंपल क्लिक करेंगे या क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक ड्रैग करते जाएंगे वो शेप्स आपस में मिक्स होती जाएंगी। अगर आप सिंगल शेप पे क्लिक करेंगे तो वो शेप अलग असाइन हो जाएगी। दिस इज नोन एज शेप बिल्डर टूल। इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है। आप इससे मतलब मैं आपको अंदाज़ा होगा, मैं अभी आपको अगला जो टॉपिक है हमारा वो गोल्डन रेशियो का है इंशाल्लाह, तो वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि सब काम तो शेप बिल्डर टूल से हो रहे हैं। तो शेप बिल्डर टूल ईजिली चलाना भी ईजी होता है। पाथफाइंडर में थोड़ा सा बंदा मतलब कभी कभार हमें नहीं मिल रही होती वो शेप ईजी या टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा होता है तो फिर हम शेप बिल्डर टूल की तरफ जाते हैं। तो लेकिन आप किसी भी टूल की वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं कह सकते, हर टूल की अपनी
अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ का अपना अपना काम होता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और ज़रूरी भी नहीं है। मुझे शेप बिल्डर टूल आसान लग रहा है, मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेप बिल्डर टूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नहीं, क्या पता आपको ना मतलब आपकी किसी और चीज़ के ऊपर कमांड हो। तो आप किसी भी टूल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हर किसी की एक अपनी अपनी वैल्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारे पास गोल्डन रेशो की, और गोल्डन रेशो की मैं आपसे 2 से 3 क्लासेस लूँगा, तो उसमें हम टोटली शेप बिल्डर टूल को और मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।